एपिसोड 61। अक्षित काफी लेट घर पहुंचा था, जिसकी वजह से पाखी टेबल पर बैठी हुई से चुकी थी। अक्षित बालकनी में सो रही पाखी को देखता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। पाखी काफी गहरी नींद में सो रही थी। पाखी के बालों ने उसके फेस को कवर कर लिया। अक्षित उसके पास बैठता है और मुस्कुराते हुए उसके बालों को उसके फेस से हटाते हुए उसके कान के पीछे करता है, जिससे पाखी का सुंदर सा चेहरा दिखने लगता है। अक्षित उसे देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, तुम्हारा सरप्राइज मैंने बर्बाद कर दिया। अक्षित अपनी जगह से उठता है और पाखी को बड़े आराम से अपनी गोद में उठाता है, जिससे पाखी नींद में ही कसमकाने लगती है, लेकिन उसकी नींद नहीं खुलती। अक्षित उसे आराम से बेड पर लेटा है और उसके पास बैठकर उसे कुछ देर निहारने लगता है। अक्षित एक स्माइल करता है और पाखी के गालों को सलहाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने ही वाला होता है कि उसके हाथ खुद ब खुद रुक जाते हैं। जब अक्षित का ध्यान अपने हाथ में जाता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में जयंत का खून लगा हुआ था, जिसे उसने साफ नहीं किया था। अक्षित एक गहरी सांस लेता है और पाखी के फोरहेड पर एक किस करके शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। अक्षित अपना शूट निकल कर उसे वही जमीन पर फेंक देता है। वो शूट भी जयंत के खून से सनी हुई थी। अक्षित शावर के नीचे खड़े होकर अपने दिन भर की थकावट दूर करने की कोशिश करता है, जिसने अपने हाथ एक दीवार पर टिका रखे थे और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। अक्षित के दिमाग में इस वक्त जयंत की बातें घूम रही थी, जब उसने पाखी का नाम लिया था और कहा था कि अक्षित को अब संभल कर रहना चाहिए। अक्षित गुस्से में दीवार पर एक मुक्का मारता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पाखी को इन सब में इन्वॉल्व करने की? मैं उसके आंखों में आंसू का एक बूंद नहीं देख सकता और तुम लोग उसे हट करने के बारे में सोच रहे हो। कभी नहीं। जिसके भी दिमाग में उसे हट करने का ख्याल आया है वो अब इस दुनिया में नहीं रह सकता। अक्षित इस वक्त काफी गुस्से में था, लेकिन उसका ये गुस्सा देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये किसी से प्यार भी कर सकता है। अभी कुछ देर पहले तक अक्षित एक इंसान को बेरहमी से पीट रहा था, उसके जीने मरने से उसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वही अक्षित अपनी पाखी के आंखों में आंसू का एक बूंद देखकर घबरा जाता है। अक्षित शावर लेकर बाहर आता है और कपड़े चेंज करके पाखी के दूसरी साइड ने लेट जाता है। इस वक्त पाखी की पीठ अक्षित को ओर थी। अक्षित पाखी के करीब जाता है और उसे अपने बाहों में समेट लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह जब अक्षित की नींद खुलती है तो सबसे पहले उसके हाथ पाखी को तलाशने लगते हैं। अक्षित उठ चुका था, लेकिन उसकी बंद ही थी। पाखी को अपने साथ न पाकर अक्षित उठकर बैठ जाता है और उसे इधर उधर तलाशने लगता है। अक्षित के कान में शावर के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे अक्षित समझ जाता है पाखी अभी बाथरूम में है। अक्षित मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस लेता है और जिम में चला जाता है। कुछ देर बाद अक्षित जब जिम से निकलता है तो वो देखता है कि पाखी हॉल में ब्रेकफास्ट टेबल अरेंज कर थी। पाखी को देखने के बाद अक्षित की आंखें उसी पर ही जम चुकी थी। पाखी ने पहली बार साड़ी पहनी हुई थी। अक्षित ने उसे अब तक फॉर्मल कपड़ों या शूट में ही देखा था, लेकिन आज साड़ी में देखकर अक्षित का खुद पर से काबू नहीं रख पा रहा था। पाखी ने एक बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसका ब्लाउज व्हाइट कलर का था, जिसमें पाखी काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अक्षित उसके पास जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। अक्षित पाखी के चिक्स पर किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मिसेज वालिया, तुमने क्या बनाया है आज मेरे लिए? कहते हुए अक्षित अपना सर पाखी के कंधे पर रख देता है। अक्षित का पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन अक्षित पाखी की ब्यूटी में इतना खो चुका था कि उसे इस बात का ही ध्यान नहीं रहा कि वो अभी जिम से आया है। लेकिन पाखी खुद को अक्षित की बाहों से छुड़ाते हुए कहती है, अक्षित आप ये क्या कर रहे हैं? अक्षित उसकी ओर प्यार से देखते हुए कहता है, अपनी वाइफ को हक कर रहा हूं, क्यों नहीं कर सकता? पाखी थोड़े गुस्से में कहती है, नहीं खुद को देखिए तो जरा, आप पसीने से भीगे हुए, पहले नहा कर आइए। कहते हुए पाखी गुस्से में अक्षित को देखने लगती है। लेकिन पाखी का ये गुस्सा ऊपरी था। उसने कल रात का बदला लेने के लिए ये तय किया था कि वो अक्षित से आज अच्छे से बात नहीं करेगी, लेकिन पाखी गुस्से में काफी क्यूट लग रही थी। उसकी नोज रेड हो गई थी, जिसे देखकर अक्षित को भी हंसी आ गई। अक्षित अपना हाथ बांधते हुए कहता है, अच्छा अगर मैं फ्रेश होकर आ गया तब कुछ भी कर सकता हूँ। पाखी बिना सोचे समझे हमें सिर हिला देती है। उसके ऐसा करने पर अक्षित स्mirk करते हुए उसके पास से गुजरता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद पाखी अपनी मुट्ठी कसकर कहती है, कम ऑन पाखी, आज तुझे इनके आगे हार नहीं माननी है। इनको क्या लगता है हर मेरा मुझे वेट करवाएंगे और मैं हर बार इन्हें माफ कर दूंगी? नहीं, मेरा कल का पूरा प्लान भी फ्लॉप कर दिया इनको, तो मैं अच्छा मजा चखाने वाली हूँ हो। पाखी घर के बाकी काम में लग जाती है और अपने ऑफिस की सारी फाइल्स लेकर टेबल पर बैठ जाती है और अक्षित का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद अक्षित रूम से निकलता है और सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में आने लगता है। लेकिन उसको देखकर पाखी की धड़कनें तेज हो जाती है। उसने खुद से कह रखा था कि आज अक्षित के चाम में खोना नहीं है, लेकिन उसका ये खुद से किया गया प्रोमिस अक्षित के आगे कहाँ टिकने वाला था। अक्षित सीढ़ियों से आकर टेबल पर बैठ चुका था, लेकिन पाखी की नजर उस पर हो टिकी हुई थी। उसे ऐसे देख अक्षित उसके सामने चुटकी बजता है, जिससे पाखी अपने सेंस में वापस आती है और इधर उधर देखने लगती है। उसे ऐसे नर्वस देख अक्षित स्mirk करते हुए कहता है, अब तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगी या मुझे ब्रेकफास्ट भी दोगी? पाखी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, मैं नहीं देख रही थी आपको। पाखी अक्षित को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। दोनों ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि अक्षित पाखी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे अपनी बाहों के भर लिया। उसने ये सब हॉल में सभी सर्वेंट के सामने के किया, जिससे पाखी थोड़ी एम्ब्रारेस फील करते लगी। उसने अक्षित के चेस्ट को हल्के से मारते हुए कहा, अक्षित खुद को संभालिए, सब देख रहे हैं और आप ये कर रहे हैं।
अक्षित अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहते हैं, कौन देखे रहा है, जरा अपने आसपास देखो। पाखी देखती है सभी सर्वेंट वहां से जा चुके थे। उसने मुंह बनाते हुए कहा, फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे भी हमें ऑफिस के लिए लेट होता है। अक्षित स्मृक करता है और पाखी के होठों को और बढ़ने लगता है, लेकिन पाखी खुद को पीछे खींच लेती है। उसे ऐसे करते देख अक्षित भी खुद को पीछे खींच लेता है और कहता है, नाराज हो। पाखी की नजरें झुका हुई थी और उसने क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहा, क्यों नहीं होना चाहिए, आपको मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। उस दिन भी आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे और कल भी, तो मुझे नाराज होने का हक हो है ही। अक्षित पाखी को गले लगा लेता है और बड़े प्यार से कहता है, ओके आई एम सॉरी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इससे अच्छा सरप्राइज दूंगा, अब तो मान जाओ। पाखी हक ब्रेक करते हुए कहती है, नहीं लेकिन अभी के लिए ठीक है, अब चलिए हमें निकलना होगा। कहते हुए पाखी दरवाजे की तरफ जाने लगती है, तभी अक्षित कहता है, पाखी आज तुम अकेले ही ऑफिस जाओ, मुझे कहीं और जाना है। पाखी अक्षित की ओर मुड़ती है और अपने कमर पर अपना हाथ रख कर कहती है, अब कहाँ जाना है आपको, फिर से चुपचाप ऑफिस चलिए। अक्षित एक गहरी सांस लेता है और अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, एक्चुअली डैड के ऑफिस। पाखी आंखें बड़ी करती हुए, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के लिए। अक्षित हाँ में सिर हिलाता है। पाखी मुस्कुराते हुए कहती है, तब तो ठीक है, अच्छे से जाना, मैं आपको सीधा ऑफिस में मिलती हूँ। बाई कहती हुए पाखी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। वही अक्षित अपने डैड के ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ अंश के ऑफिस में राधिका अंश के केबिन में थी और रवीना के लिए रेडी किए गए पेपर्स अंश को दिखा रही थी। अंश उन पेपर्स को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये राधिका का पहला काम था ऑफिस में और उसे इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी नहीं था। अंश नहीं चाहता था कि राधिका को कोई प्रॉब्लम हो। अंश सारे पेपर्स ठीक से चेक करने के बाद कहता है, इम्प्रेसिव, तुमने अच्छा काम किया, ये तुम्हारा पहला काम था लेकिन ये एकदम परफेक्ट था। राधिका मुस्कुराते हुए थैंक यू कहती है और अंश की ओर देखने लगती है। उसे लगा कि अंश उसे पहले की तरफ ट्रीट करेगा, लेकिन अंश बस उससे काम के बारे में ही बात किया और आगे कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उसने कल उसका बनाया हुआ खीर भी टेस्ट नहीं किया। इतने में अंश राधिका की ओर देखते हुए कहता है, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? राधिका न में सिर हिलाती है। इतने में अंश कहता है, तो तुम अपना काम कर सकती हो, यू में लीव नाउ। इतना कहकर अंश फिर से अपना ध्यान फाइल में लगा लेता है। राधिका मुंह फुलाए वहां से चली जाती है। राधिका के केबिन से निकलने के बाद अंश अपने चेयर पर आराम से बैठता है और कहता है, तुमने मुझे काफी तड़पा लिया मिस देशमुख, अब मेरी बारी है। कहते हुए अंश स्मृक करने लगता है। वही केबिन से निकलने के बाद राधिका का मुंह किसी गुब्बारे की तरफ फूल चुका था। राधिका अपने केबिन में जाती है और अपने चेयर पर बैठती हुए कहती है, क्या होगा अगर ये मुझसे थोड़ा फ्रेंडली बात कर ले? तो हाँ, मानती हूँ कि मैंने इन्हें रिजेक्ट किया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये मुझे ऐसे अनजानों की तरह ट्रीट करेंगे हो। राधिका अपना हाथ बांधते हुए चेयर पर आराम से बैठ जाती है और कुछ सोचने के बाद खुद से कहती है, लेकिन ये सब मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है? मुझे तो खुश होना चाहिए कि उन्हें भी अब मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन नहीं, अब मेरे दिमाग में हर वक्त बस अंश ही अंश चलते हैं, लेकिन क्यों? राधिका अपने सोच में खोई हुई थी कि तभी उसका फोन बजने लगता है। राधिका फोन उठाकर देखती है तो पाखी का कॉल था। राधिका एक्साइटेड होकर फोन उठती है और कहती है, हेलो, कैसी है तू? आखिर मिल गया टाइम तुझे मुझसे बात करने का। पाखी हंसते हुए कहती है, अरे थोड़ा सांस तो ले ले, कहाँ भागी जा रही है, और सॉरी इतने दिनों से फोन न करने के लिए। राधिका हंसते हुए कहती, इट्स ओके, चल बता सब कैसा चल रहा है मिस्टर खडूस के साथ? उन्हें तू पसंद तो आने लगी है ना? उसकी बात सुनकर पाखी थोड़ा शर्माते हुए कहती है, हाँ वो मुझे पसंद करते हैं और उन्होंने ये बात मुझसे कन्फेस भी की। राधिका एक्साइटेड होते हुए कहती है, वाह तू तो लकी निकली यार, काश मुझे भी कोई मिल जाए जिसे मैं पसंद करूं और जो मुझे पसंद करे। पाखी, डोंट वरी, तुझे भी तेरे मिस्टर जल्दी मिल जाएंगे, फिर हम चारों कहीं घूमने जाएंगे। पाखी की बात सुनकर राधिका मन ही मन मुस्कुराने लगती है और कुछ सोचने के बाद कहती है, अच्छा एक बात पूछूं क्या तुझसे? राधिका के कहने का तरीका थोड़ा सीरियस था, इसलिए पाखी सीरियस होते हुए कहती है, हाँ पूछना, कोई बात हुई है क्या? राधिका, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट बात है। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसे कुछ दिन पहले एक लड़के ने कहा था कि ही हैज फीलिंग फॉर हर, लेकिन उसने तब इनकार कर दिया था क्योंकि उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था। पाखी राधिका की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। पाखी कहती है, हम तो अब क्या हुआ? राधिका, कुछ दिन पहले वो एक मुसीबत में फंस गई थी और उस लड़के ने उसकी मदद की थी। जब मेरी फ्रेंड ने उससे पूछा कि क्या उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसे पसंद करता है, तो उस लड़के ने कहा कि अब उसके मन में मेरी फ्रेंड के लिए कोई फीलिंग नहीं है। पाखी राधिका की कहानी सुनकर फ्रस्ट्रेट हो रही थी। उसने कहा, यार तू कहना चाहती है सीधे सीधे बोल, ये राम कहानी मुझे मत सुना वरना मैं फोन रख रही हूँ। राधिका उसे रोकते हुए, अच्छा ठीक है बताती हूँ। अब उसे वो लड़का पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है और ये बात मेरी फ्रेंड को परेशान कर रही है। वो लड़का हर वक्त उसके दिमाग में छाया रहता है और उसे उस लड़के के आसपास लड़कियों को देखकर गुस्सा आता है। पाखी, अच्छा तो ये बात है। इतने में राधिका, क्या लगता है तुझे उसे कौन सी बीमारी है? इतने में पाखी कहती है, उससे पहले मुझे ये बता तेरी वो फ्रेंड है कौन? मुझे उससे मिलकर बात करनी है। राधिका, क्यों, क्या कोई सीरियस बात है? पाखी, कुछ ऐसा ही समझ ले, मुझे लगता है कि तेरी उस फ्रेंड को उस लड़के से प्यार हो गया है।
क्या? राधिका ने चौंकते हुए कहा। प्यार शब्द सुनते ही राधिका अपना थूक निगलने लगी और मन में सोचने लगी, प्यार अंश सर से, और वो भी मुझे, ये जरूर एक गलतफहमी है। कंटिन्यू। तो दोस्तों, आज का चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। एपिसोड 62 से राधिका का कंफ्यूजन और दर्शन का प्लान। प्यार शब्द सुनकर राधिका गहरी सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अक्षित आपके डैड के ऑफिस के लिए निकल चुका था। उसके डैड काफी टाइम से उसका वेट कर रहे थे और उन्होंने मीटिंग भी रोक कर रखी थी। कई लोग उनसे नाराज होने लगे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि जय सिर्फ उनका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जय अपने चेयर पर सिर नीचे करके बैठा हुआ था और प्रार्थना कर रहा था कि अक्षित बस आ जाए। उतने में एक डायरेक्टर जिसका नाम कुलकर्णी था, उसने कहा, मिस्टर वालिया, मुझे नहीं लगता है कि आपके बेटे आने वाले हैं। वैसे भी ये बात किसी से नहीं छुपी है कि आपके बेटे और आपके बीच बनती नहीं है, तो ऐसे में उसका वेट करना अपना वेस्ट करना है। जय अपना सिर उठता है और उसकी ओर देखते हुए कहता है, देखो कुलकर्णी, मैं जानता हूं कि अक्षित मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो बिजनेस के लिए कितना सीरियस है और ये बात किसी से नहीं छुपी है। तभी तो उसकी खुद की कंपनी एशिया की नंबर 1 कंपनी है। आप लोग प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो अभी आता ही होगा। इतने ने एक शेयर होल्डर रंजन गुस्से में फाइल टेबल पर पटकते हुए कहता है, यह क्या मजाक चल रहा है? हम लोग भी यहाँ अपना सारा काम छोड़ कर आए हैं। अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुका होगा। अगर 2 मिनट में ये मीटिंग शुरू नहीं हुई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। किसके लिए अच्छा नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, किसी ने दरवाजे से अंदर आते हुए कहा। सभी दरवाजे की ओर देखने लगे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन जय के फेस पर एक स्माइल आ गई। ये अक्षित था जो आंखों के गॉगल लगाए बड़े एटीट्यूड के साथ मीटिंग रूम के अंदर आया। अक्षित अंदर आया और रंजन के सामने खड़े हो गया। ये देखकर रंजन का गला सूखने लगा, वो अपना थूक निगलने लगा। अक्षित अपना गॉगल निकालते हुए रंजन की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम अभी कुछ कह रहे थे, एक बार फिर से कहना। अक्षित को अपने सामने देखकर रंजन को तो हालत खराब होने लगी थी। उसने डरते हुए कहा, मामा मैं। अक्षित अपनी आईब्रो चढ़ाकर, हाँ तुम एक बार फिर से कहना, मैंने ठीक से सुना नहीं था। रंजन हकलाते हुए कहता है, नहीं मिस्टर वालिया, मैंने तो कुछ। उसके कुछ कहने से पहले अक्षित उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है और दबाते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। रंजन को अपना खून सूखता हुआ महसूस हो रहा था। अक्षित उसके कंधे को काफी स्ट्रोंगली प्रेस कर रहा था। रंजन को ऐसा लगा रहा था कि आज उसे अपनी मौत के दर्शन होने वाले हैं। इतने में अक्षित रंजन के कंधे को छोड़ देता है और बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहता है, तो मीटिंग स्टार्ट की जाए। उसकी बात सुनते ही सभी लोग अपना सिर झुकाकर हाँ के सिर हिलाते हैं और फाइल्स पढ़ने का नाटक करने लगते हैं। अक्षित ने बस कुछ ही पल के सबको शांत कर दिया था। अक्षित का ऑरा काफी खतरनाक लग रहा था और उसकी पर्सनालिटी काफी डोमिनेटिंग। अक्षित अपनी चेयर पर के पास आता है और अपना टेबल पर रखते हुए थोड़ा झुकता है। अक्षित एक नज़र सबको देखता है, फिर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधिका अपने छोटे से केबिन में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसके मन में पाखी की बातें घूम रही थी। राधिका मन में सोचती है, क्या मुझे सच में दीक्षित सर से प्यार हो गया है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बस दिन भर मेरे दिमाग में घूमते हैं और कुछ नहीं है। राधिका अभी भी काफी परेशान लग रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, रिलैक्स राधिका रिलैक्स, ये इतना ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चल चाय पी कर आ और अपना काम कर, ओके। राधिका जैसे ही केबिन से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है, उसे दरवाजे पर अंश दिख जाता है। उसे देखने के बाद राधिका दरवाजा बंद कर देती है और खुद से कहती है, यार अब ये मेरे दिमाग से चलते हुए मेरे केबिन के बाहर भी आ गए, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। दरवाजे के दूसरी तरफ से अंश उसकी ये बातें सुन रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। तभी राधिका अपना सिर झटकते हुए फिर से दरवाजा खोलती है, लेकिन वहां अभी भी अंश खड़ा हुआ था। अंश उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और उसने अपना हाथ उठाकर राधिका को हाय भी कहा। राधिका ने एक बार फिर से दरवाजा बंद कर दिया और खुद के गालों को थपथपाते हुए कहा, उठ जा राधिका उठ जा, तुझे सपने में ये सब क्या दिख रहा है? ऐसा सपना मत देख और उठ जा। राधिका को धड़कने इस वक्त काफी तेज थी और उसकी सांस भी ऊपर नीचे हो रही थी। एक अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस ली और फिर से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार अंश वहां नहीं था। राधिका धीरे से केबिन के बाहर गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन अंश उसे कहीं भी नहीं दिखा। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड कि वो एक सपना ही था, अब हम चले चाय पीने। राधिका बड़ी खुशी के साथ कैंटीन की ओर जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अक्षित की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। सभी लोग एक एक करके जाने लगे थे, लेकिन अक्षित वही बैठा हुआ कुछ फाइल्स पर साइन कर रहा था। तभी जय उसके पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अक्षित अब तुम्हें भी चलना चाहिए। अक्षित हाँ के सिर हिलाता है और फिर से फाइल साइन करने लगता है। जय उसके साइड में बैठता है और कहता है, तुम ये कौन सी फाइल साइन कर रहे हो? अक्षित बिना उनकी ओर देखे कहता है, डोंट वरी, कुछ ही देर में आपको ये बात भी पता चल जाएगी। अक्षित एक आखिरी बार फाइल पढ़ता है और उसे जय की ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये लीजिए और खुद पढ़ लीजिए। जय एक बार फाइल को देखता है और फिर अक्षित को। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए फाइल उठाई और उसे पढ़ने लगा। उसे पढ़ने के बाद जय चौंकते हुए अक्षित से कहता है, ये सब क्या है अक्षित, तुमने ये सब क्यों किया? अक्षित अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, ये वही है जो आप पढ़ रहे हो और मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको हर बार मेरी जरूरत नहीं पड़े। इतने में जय अक्षित के पास जाता है और कहता है, लेकिन मुझे ये शेयर नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि
अक्षित उनकी बात को करते हुए कहता है, डोंट वरी, मैंने सारे शेयर आपके नाम नहीं कोई है, आधे अभी भी मेरे पास है, नाउ आई हैव टू लीव। कहते हुए अक्षित दरवाजे को तरफ मुड़ता है और अपना गॉगल पहनकर वहां से चला जाता है। वही जय बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसे इस बात की थोड़ी तसल्ली थी कि अक्षित ने कम से कम अपने आधे शेयर तो रखे हैं। अक्षित ऑफिस पहुंचकर अपना डेली रूटीन शुरू कर देता है, कई सारी फाइल्स पढ़ता है और मीटिंग अटेंड करता है। वही पाखी उसके साथ हर जगह पर जा रही थी। अक्षित और पाखी केबिन में ही थे। पाखी अक्षित को उसके आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में बता रही थी। तभी अक्षित के फोन में सक्षम का कॉल आता है, जिसे देखकर अक्षित एक सेकंड के लिए कुछ सोचता है और फिर पाखी की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम बाहर जा सकती हो? पाखी उससे ज्यादा सवाल नहीं करती और केबिन से बाहर चली जाती है। इधर अक्षित सक्षम का कॉल उठता है और सख्त लहजे में कहता है, क्या उसने अपना मुंह खोला? सक्षम उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ बॉस, लेकिन वो कह रहा है कि वो आपको ही सारी इन्फॉर्मेशन देगा। उसकी बात सुनकर अक्षित कहता है, ठीक है, मैं बस आधे घंटे में वहां पहुंचता हूं, तब तक तुम संभला लेना। सक्षम ये इस बॉस कहकर फोन काट देता है। इधर अक्षित अपना कोट उठता है और केबिन से बाहर निकला जाता है। पाखी अभी भी केबिन के बाहर अक्षित का वेट कर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर पाखी उस ओर देखती है। अक्षित अपना कोट पहनता हुआ कहीं बाहर जा रहा था। उसे कहीं जाता देख पाखी उसके करीब जाती है और कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप? अक्षित उसे देखकर रुक जाता है और कहता है, एक इम्पोर्टेंट काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। पाखी, लेकिन आधे घंटे बाद आपकी एक मीटिंग है। अक्षित, जल्दी में, तुम उसे कैंसिल कर देना, और हाँ, अगर मैं आज लेट हो जाऊं तो तुम हम दोनों का सामान पैक कर लेना, हमें बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। ओके बाय। इतना कहते हुए अक्षित वहां से चला जाता है। इधर पाखी हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी और अपने केबिन में जाकर बैठ जाती है। पाखी मन के कहती है, अजीब इंसान है, एक तो इनको वाइफ कल से नाराज है, लेकिन सर को उसकी फिक्र नहीं है और न अपने काम की पता नहीं, हर रोज कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है इनको हो। पाखी गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेती है और टेबल पर जोर से मारती है। अक्षित काफी तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। उसे जल्द से जल्द इस बारे में जानना था कि आखिर दर्शन का अगला प्लान क्या होने वाला है। अक्षित उस जगह पहुंच चुका था जहां उन्होंने जयंत को रखा था। अक्षित के उस अंधेरे रूम में एंटर करते ही वहां का माहौल कुछ खतरनाक महसूस होने लगता है। वहां पहुंचते हुए अक्षित की नजर जयंत पर गई, जिसे अक्षित के आदमियों ने अधमरा कर दिया। जयंत को कुर्सी से बांधकर काफी पीटा गया था। उसका सिर झुका हुआ था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। अक्षित उसे घूरते हुए उसके पास जाता है, उसके सामने एक चेयर पर बैठ जाता है। किसी को अपने सामने बैठा देख जयंत अपना सिर उठता है और सामने देखने लगता है। उसकी आंखों के समाने सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। 2-3 बार पलके झपकाने के बाद उसे अक्षित का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। अक्षित गुस्से में दांत पीसते हुए जयंत को देख रहा था। उसकी आंखें अंगारे उगल रही थी और उसका ऑरा काफी डेंजरस लग रहा था। उसे अपने सामने देख जयंत के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उसे ऐसे हंसता देख अक्षित उसके पैर के चोट पर अपना पैर रखता है, जिससे जयंत दर्द से चीखने लगता है और उसकी हंसी गायब हो जाती है। इतने में अक्षित ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अक्षित अपना पैर जयंत के ऊपर से हटाता है और उसे घूरते हुए देखने लगता है। जयंत खुद को शांत करता है और अक्षित को और देखते हुए कहता है, अगर अगर मैंने तुम्हें सारी बात बता भी दी तक भी तुम बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तो तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि अब बॉस के साथ कौन है। इतना कहकर जयंत फिर से मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो अक्षित को उकसाने को कोशिश कर रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? दर्शन ने कौन सा प्लान तैयार किया था अक्षित को नीचे गिराने के लिए, और अक्षित कैसे उसे नाकाम कर पाएगा, जानेंगे आगे की कहानी में। दोस्तों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस चैप्टर को लाइक भी करना। एपिसोड 63 से दर्शन के लिए गिफ्ट और राधिका की बेवकूफ़ी। जयंत अक्षित के सामने बैठा हुआ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अक्षित की आंखों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता था। वही जयंत अधमरा सा अक्षित की ओर देखे जा रहा था। अक्षित का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसके जयंत को अपने करीब लाते होते हुए दांत पीसते हुए कहा, जल्दी बोल वरना अच्छा नहीं होगा, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत कर। जयंत अक्षित की ओर देखता है और अपनी टूटती आवाज में कहता है, इतनी जल्दी है तुझे मरने की? तो सुन, ऑस्ट्रेलिया का किंग आ रहा है तुझे बर्बाद करने। अपने सारे चाहने वालों से मिल ले, बाद में क्या पता मौका मिले या न मिले। अक्षित हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है मैं किसी से भी डर जाऊंगा? आने दे, उसे देख लेंगे। जयंत आगे कहता है, उसे बाद में अच्छे से देख लेना, आखिर यमराज से तुझे वही मिलाने वाला है। उसके पहले अपनी और अपने बाप की कंपनी को बचा ले, वरना तेरे पास खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं। कहते हुए जयंत अक्षित की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। अक्षित उसे घूर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो अभी जयंत की बोटी बोटी कर देगा, लेकिन उसने आपके गुस्से में को कंट्रोल करके रखा था। अक्षित अपनी जगह पर खड़ा होता है और जयंत को उसके बाल से पकड़ते उसका मुंह अपने और किया और कहा, तुम लोगों में कितनी ताकत बची है ये तो समझ ही चुका हूं। मुझे हराने के लिए अब तुम लोगों ने मेरी फैमिली पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। अक्षित जयंत के बाल पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और उसके थोड़ा करीब जाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तू बस अब देखता है कैसे तेरे और तेरे बॉस के मौत का इंतजाम मैं खुद करता है। इतना कहकर अक्षित जयंत के बालों को झटके से छोड़ देता है, जिससे जयंत का मुंह दूसरी तरफ हो जाता है।
अक्षित उस अंधेरी जगह से बाहर निकलते हुए सक्षम को ऑर्डर देते हुए कहता है, खत्म कर दो इसे और इसकी लाश को इसके मालिक तक पहुंचा देना। सक्षम झुककर ये इस बॉस कहता है और अपने आदमियों को इशारा करता है। सक्षम के आदमी उस पर मशीन गन से फायर कर देते हैं, जिससे कुछ ही सेकंड में जयंत की मौत हो जाती है। गोली चलने की आवाज सुनकर भी अक्षित का एक्सप्रेशन नहीं बदलता और वो जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। तभी सक्षम ड्राइवर को सीट पर आकर बैठता है और ड्राइव करने लगता है। अक्षित के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, लेकिन उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो किसी गहरी सोच में खोया हुआ है। सक्षम उसे ऐसे देखकर पूछता है, बॉस कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? अक्षित अभी भी कुछ सोचे हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि उसने बड़ी आसानी से सारी बात बता दी? उसे अच्छे से पता था कि हम उसे जान से मारने वाले हैं। वो ये सारी बातें राज ही रख सकता था, लेकिन उसने आखिर उनका सारा प्लान मुझे कैसे बता दिया? कहते हुए अक्षित खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी सक्षम कहता है, मुझे लगता है कि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और उनका असली प्लान कुछ अलग हो सकता है, लेकिन क्या? अक्षित अपना सिर हिलाते हुए, वही तो पता लगाना है, लेकिन उससे पहले ये पता करो कि ऑस्ट्रेलिया अभी किसके अंडर में है और वो अभी कहाँ है। सक्षम, यस सर, कल सुबह तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अक्षित, अगर उसका दिया हुआ इन्फॉर्मेशन सही है तो वो आदमी जरूर कल होने वाले बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया आने वाला होगा। हमें उस आदमी पर नजर रखनी होगी। सक्षम, यस सर, वैसे क्या आप इस कॉन्फ्रेंस में अकेले जाने वाले या मैम भी आपके साथ जाने वाली है? अक्षित बिना किसी भाव के कहता है, वो भी मेरे साथ चल रही है, उसकी सिक्योरिटी पर एक्स्ट्रा ध्यान देना। सक्षम, यस सर, लेकिन मैम का यूं जाना उसके लिए बाद में खतरनाक साबित हो सकता है, कई लोग उन्हें आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं। अक्षित अपनी मुट्ठी कसकर अपना एल्बो विंडो पर रखते हुए कहता है, मुझे पता है ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ लोगों को गलत साबित करना है। उन्हें लगता है कि पाखी मेरी कमजोरी है और उसे मेरे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें दिखा दूंगा कि जिसे वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रहे हैं वो मेरी ताकत है। सक्षम हाँ में सिर हिलाते हुए कार ड्राइव करने लगता है। वही अंश के ऑफिस में काम फिशिंग करके कई लोग जाने लगे थे। वही अपने केबिन में बैठी राधिका अपने आखिरी फाइल पर काम कर रही थी। तभी अंश उसके केबिन का डोर नॉक करता है। राधिका बिना देखे ही उसे कम इन कह देती है और अंश आकर राधिका के सामने बैठ जाता है। किसी को अपने सामने यूं बैठते देखकर राधिका आपका सर उठाकर देखती है। उसके सामने अंश बैठा हुआ था, जिसे देखकर राधिका मुस्कुराते देती है और नमे सिर हिलाते हुए फिर से अपना ध्यान फाइल पर लगा लेती है। उसे इस तरह से रिएक्ट करता देख उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, ओ हेलो, अपने बॉस के सामने कौन ऐसे बिहेव करता है? ग्वेमी सम रिस्पेक्ट। राधिका अपनी फाइल बंद करती है और उसके और देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है ये सिर्फ एक सपना और कुछ ही देर में मैं उठने वाली हूं, तो मैं आपको सपने में तो ऐसे ट्रीट कर ही सकती हूं। राधिका को अभी भी ये एक सपने की तरह लग रहा था। उसके दिमाग में अंश ने अपना घर बना लिया है और वो हर वक्त उस घर की खिड़की से अंश को छुपकर देखती रहती थी, इसलिए उसे ये भी एक ख्याली पुलाव लग रहा था जो उसका दिमाग पता नहीं कब से बना रहा है। अंश अपना हाथ टेबल पर रखता है और उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें ये सब एक सपना लग रहा है? पागल लड़की, होश में आओ, किसी ने तुम्हारी बात सुन ली तो पता नहीं वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। राधिका अपनी नाक चढ़ाकर कहती है, ये एक सपना है, मैं इसे अभी प्रूव कर सकती हूँ। कहते हुए राधिका अपने सामने रखा हुआ पानी का गिलास उठा लेती है और सारा पानी अंश के ऊपर फेंक देती है। ऐसा करने के बाद राधिका के चेहरे पर प्राउड स्माइल आ जाती है। वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि इससे उसका नींद टूट जाएगा और वो बस कुछ ही सेकंड में जाग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने अंश की ओर देखा। अंश के बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी और उसका शूट पानी के भीग चुका था। उसके हाथ में एक फाइल थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी। इनमें उन लोगों का नाम और बाकी इंफॉर्मेशन था जिन्होंने अभी दर्शन से हाथ मिलाया था। राधिका अभी भी एक स्माइल लिए अंश की ओर ही देख रही थी, लेकिन अंश की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। अंश अपने चेयर से उठता है और चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुमने क्या किया है? अंश की आवाज सुनकर राधिका के चेहरे की स्माइल कहीं गायब ही हो गई। राधिका अपने चेयर से उठती है और डरते हुए कहती है, मतलब ये कोई सपना नहीं है। आई एम सॉरी सर, मुझे लगा कि। अंश उसकी बात को बीच में कहते हुए, क्या लगा तुम्हें? हाँ, तुम अपने सपनों की दुनिया में जीना बंद करो और थोड़ा हकीकत में भी रहो। आज तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अंश गुस्से में राधिका को धमकाकर उसके केबिन से निकल जाता है। राधिका उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक अंश काफी दूर निकल चुका था। डर के मारे राधिका की हालत खराब होने लगी थी, उसको सांसें तेज हो गई थी और उसका बदन तपने लगा था। उसने डरते हुए खुद से कहा, अब क्या करूं मैं? राधिका, तुझे किसने कहा था कि तू अपनी नींद से जगाने के लिए ऐसा कर सकती है? पागल लड़की, अब पता नहीं सर मेरे साथ क्या करने वाले हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो। राधिका हाथ जोड़कर ऊपर को और देखने लगती है और भगवान से अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगती है। वही तीसरी तरफ दर्शन के मेंशन में दर्शन एक हाथ में अपना सिगार लिए हुए बैठा था। तभी उसके दूसरे हाथ में एक आदमी फोन रखता है। दर्शन इस फोन को अपने कान पर लागते हुए अपने सिगार पीकर उसके धुएं को हवा में उठा देता है। तभी फोन में आवाज सुनाई देती है, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली अनअवेलेबल। ये आवाज सुनकर दर्शन गुस्से में चिल्लाते हुए अपना फोन जमीन पर पटक देता है, जिससे फोन के कई टुकड़े हो जाते हैं। दर्शन गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, जब भी उसे फोन लगाओ सामने से यही आवाज आती है, आखिर कहाँ मर गया ये जयंत?
उसके एक आदमी ने कहा, उनकी तलाश जारी है बॉस, हम उनको हर जगह तलाश रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ही मिल जाएंगे। दर्शन काफी गुस्से में था क्योंकि 2 दिन से जयंत काम पर नहीं आया और अपना फोन भी नहीं उठा रहा है। वही फोन के टूटने की आवाज सुनकर यश भी वहां आ जाता है और फोन के टूटे हुए पार्ट्स को अजीब तरह से देखने के बाद दर्शन के करीब जाता है। यश दर्शन से कहता है, डैड आपने कहा था कि आप राधिका को हर हाल में मेरे पास लेकर आएंगे, लेकिन उसका क्या हुआ? आपने न उस अंश के बच्चे को कोई सबक सिखाया और न ही राधिका की अब तक कोई खबर दी है। यश गुस्से में दर्शन को ही देखे जा रहा था, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि दर्शन अभी उससे ज्यादा गुस्से में है। दर्शन में अपनी नजर उठाकर यश की ओर देखने लगता है, जिसे देखकर यश घबरा जाता है। दर्शन की आंखें आग उगलती हुई मसाल की तरह लग रहा थी, जिसे देखकर यश की हालत पतली होने लगी थी। यश डर की वजह से 2-3 कदम पीछे चला गया। दर्शन अपनी जगह से उठता है और यश की ओर बढ़ने लगता है। यश डरा हुआ था क्योंकि उसने काफी भी दर्शन का ये रूप नहीं देखा था। दर्शन भले ही काफी क्रूअल था, लेकिन उसने अपना ये साइड कभी यश के सामने नहीं दिखाया था। दर्शन यश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बड़ी जल्दी है तुझे उस लड़की को अपना बनाने की। यश डरते हुए कहता है, नहीं डैड ऐसी बात नहीं है। दर्शन अपने एक आदमी की ओर देखते हुए कहता है, इसके लिए जल्दी से एक फेक फैमिली का इंतजाम करो और उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाओ, और अगर वो लोग सीधे तरीके से ना माने तो ये मत भूलना कि पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है। उस आदमी ने सिर झुकाकर ये इस बॉस कहा। दर्शन यश के कंधे पर थपथपाकर वहां से जाने ही लगता है कि उसका एक गार्ड दौड़ते हुए आता है और कहता है, बॉस आपके लिए एक पार्सल आया है, अक्षित की तरफ से, आपको चलकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर वो गार्ड फिर से बाहर आ जाता है और दर्शन बड़े आराम से अपनी सिगार पीते हुए उसके पीछे जाने लगता है। बाहर आकर देखता है कि एक बड़े से कार्टन बॉक्स से अच्छे से पैक किया गया था, उसे पिंक कलर के रैपर से रैप किया गया था और एक बड़ा सा बो भी लगाया गया था, लेकिन उससे बड़ी अजीब सी बदबू आ रही थी। दर्शन अपने एक आदमी को इशारा करता है और वो लोग उस बड़े से गिफ्ट बॉक्स को खोलने लगे। दर्शन में गुस्से में उस बॉक्स को घूर रहा था। जब उन लोगों ने पूरा बॉक्स खोल लिया तो वो सब डरकर उस बॉक्स से दूर भाग गए। दर्शन गुस्से में अपनी सिगार फेंकता है और कहता है, ऐसा क्या है इसके गिफ्ट में जो तुम लोग इतना डर रहे हो? कहते हुए दर्शन उस बॉक्स के करीब आने लगता है, लेकिन उसके अंदर का गिफ्ट देखकर दर्शन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके अंदर जयंत की लाश थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे काफी टॉर्चर किया गया था। उसका पूरा बदन गोलियों से छल्ली कर दिया गया था, जिसे देखकर कई लोगों की हालत खराब होने लगी, लेकिन दर्शन उसके करीब बैठ गया और बिना किसी भाव के जयंत के लाश को देखने लगा। कंटिन्यू। अब आगे क्या होने वाला था? क्या दर्शन अक्षित से जयंत के मौत का बदला लेता या उसे ऐसे ही जाने देता? और वो कौन है जिसने दर्शन से हाथ मिलाकर अक्षित से दुश्मनी मोल ली है? जानेंगे आगे के चैप्टर में। दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस चैप्टर को लाइक करना। एपिसोड 64 से नोक-झोंक और रोमांस। अक्षित दर्शन को गिफ्ट भेजकर काफी खुश था। अक्षित और सक्षम ने एक और सीक्रेट प्लेस ढूंढ लिया था जहां वो अपनी मीटिंग कर सकते थे। वो दोनों अब अंश का वेट कर रहे थे क्योंकि उसके पास वो फाइल थी। कुछ देर बाद अंश वहां आता है। उसके कपड़े भीगे हुए थे और वो थोड़ा गुस्से में भी लग रहा था। अंश आकर एक चेयर पर बैठ जाता है और फाइल को टेबल पर रख देता है। अक्षित अपना एक हाथ चेयर पर रखे हुए था और उसने अपनी इंडेक्स फिंगर अपने फोरहेड पर टिका रखी थी। अंश के ऐसा करने पर अक्षित उसे घूरने लगता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या हुआ? बाहर बारिश हो रही है। अंश अपनी भीगी हुई टाई निकलता है और उसे टेबल पर फेंक देता है और कहता है, ऐसा ही समझ, वो सब छोड़ और फाइल देख ले, इनमें उन लोगों की डिटेल है जिन्होंने से हाल ही में दर्शन के हाथ मिलाया है। सक्षम वो फाइल उठाकर अक्षित को देता है, लेकिन फाइल भी गीली हो गई थी, जिसकी वजह से अक्षित उसे नहीं पकड़ता और समझ को ही उन सबको हैंडल करने के कह देता है। सक्षम वो फाइल साइड में रखता है और कहता है, बॉस मैंने एक चीज नोटिस की है, कई दिन से कुछ लोग दीक्षित सर का भी पीछा कर रहे हैं। मैंने जब थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि वो यश की कुछ खास आदमी थे। अक्षित अपने वॉच एडजस्ट करते हुए, यश क्यों इसके पड़ा है, तुमने ये पता लगाया? सक्षम थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, बॉस वो दीक्षित सर ने कुछ दिन पहले यश सर को मारा था और उनका एक काम भी बिगाड़ दिया था। अक्षित अंश को घूरते हुए देखता है और कहता है, ऐसा क्यों किया तूने? क्या जरूरत थी ऐसा करने की? अंश एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा ना? अक्षित उसकी बात सुनकर कहता है, तब तो ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अवर प्लान। दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं और अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। वहीं राधिका अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई थी। उसे बार बार अंश का गुस्से वाला चेहरा याद आ रहा था। उसके मुंह में एक पाउट बना हुआ था। उसने अपना हाथ अपने स्टडी टेबल रखा था और उससे अपने फेस को होल्ड करके रखा हुआ था। राधिका एक गहरी सांस लेती है और खुद से ही कहती है, यार उनके गुस्सा होने से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? कहीं मुझे सच में अपना सिर झटकते हुए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उस पाखी ने मेरे दिमाग में कचरा भर दिया है, उफ अब मैं क्या करूं? राधिका गहरी सोच में ही डूबी हुई थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है, जिसकी आवाज सुनकर राधिका उस ओर देखती है। दरवाजे पर राधिका की मॉम सरिता खड़ी हुई थी। उनके हाथ में राधिका के लिए गर्म दूध था। राधिका उनको देखकर मुस्कुरा देती है और उनके पास जाती हुई दूध का ग्लास लेते हुए कहती है, मॉम आपको क्या जरूरत थी दूध लाने की? मैं खुद ही ले लेती।
सरिता राधिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तो क्या हो गया अगर मैं ही तेरे लिए ये ले आई। अच्छा सुन, मुझे तुझे एक जरूरी बात करनी है। राधिका दूध पीते हुए अपने बेड पर बैठ जाती है और कहती है, हाँ मॉम बताओ क्या हुआ, कोई जरूरी बात है क्या। सरिता राधिका के साइड में बैठती है और कहती है, हाँ जरूरी बात है, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं परसों। राधिका चौंक जाती है और हैरानी से कहती है, क्या लेकिन क्यों, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं, और आप जानती ही हो कि मैं अभी शादी नहीं करनी चाहती। फिर भी राधिका अपना मुंह फुला देती है। इतने में सरिता जी हंसते हुए कहती है, हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तू क्या चाहती है, वो लोग बस देखने आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम तेरी शादी ही करवा रहे हैं, आ रहे तो आने दे, तेरी शादी तब होगी जब तू चाहेगी। कहते हुए सरिता जी राधिका के गाल पिंच कर लेती है। राधिका अपने गालों को सहलाते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना मैं उन लोगों को घर के अंदर भी घुसने नहीं देती है। उसकी बात सुनकर सरिता जी की हंसी निकल जाती है। वही पाखी आज घर में फिर से अकेली है। पाखी कब से अक्षित का वेट कर रही थी, लेकिन अक्षित था कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी वाइफ उसका वेट कर रही होगी। पाखी आपके रूम के बालकनी के खड़ी हुई कब से अक्षित की राह डली रही थी। पाखी ने मन में ठान लिया था कि वो आज अक्षित से बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। पाखी अपना मुंह फुलाए खड़ी हुई थी, तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है, जिसकी आवाज सुनकर पाखी पीछे मुड़ती है। अक्षित रूम में आकर सीधा वॉशरूम चला जाता है शावर लेने। ये देखकर पाखी गुस्से में लाल होने लगी थी। पाखी गुस्से में वॉशरूम के सामने जाती है और वॉशरूम को बाहर से लॉक कर देती है। पाखी वॉशरूम के सामने हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है और खुद से ही कहती है, अब आपको मजा चखाने का टाइम आ गया है। एक बार आपने न मेरा नाम लिया और ही मुझे घर में ढूंढा, कैसे हस्बैंड हो आप हो। अक्षित शावर लेने के बाद अक्षित टॉवल पहनकर बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अक्षित कई बार दरवाजा खोलने को कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अक्षित का मूड अब खराब होने लगा था। उसने गुस्से में कहा, बाहर जो भी है दरवाजा खोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए अक्षित दरवाजे पर जोर से मारता है। इतने में बाहर से आवाज आती है, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, आपको थोड़ी सी भी फिक्र है अपने वाइफ की, आप भूल चुके हो कि आपकी कोई वाइफ भी है। पाखी की आवाज सुनकर अक्षित के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अक्षित एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अच्छा तो ये मिसेज वालिया थी जिन्होंने मुझे कैद करके रखा है। चलो अब बहुत हो गया ओपन ईट यार, मुझे अंदर ठंड लग रही है। आपको अपनी फिक्र है और मेरा क्या, आपने कभी सोचा है मेरे बारे में। शादी के पहले दिन से आज तक आपने मुझे बस वेट ही कराया है, और तो और शादी के दिन मुझे अपने मुंह दिखाई भी नहीं दी थी। क्या दिया था शादी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पेपर हो, ऐसा करता है कोई अपनी पत्नी के साथ। अक्षित मुस्कुरा रहा था और मन में सोच रहा, किसी खतरनाक माफिया से डील करना आसान है, लेकिन अपनी रूठी हुई वाइफ को मनाना, उफ भगवान मुझे थोड़ी शक्ति देना। इतने में वॉशरूम के अंदर से आवाज आती है, अब मेरी कमर। ये आवाज सुनकर पाखी काफी डर जाती है और कहती है, अक्षित क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हो ना। अंदर से अक्षित दर्द में करहाते हुए कहता है, हाँ ठीक ही हूँ, बस मेरी कमर लगता है गिरने की वजह से चोट लग गई है। पाखी घबराते हुए मन में सोचती है, हे भगवान ये क्या हो गया। पाखी घबराते हुए दरवाजा खोलती है और कहती है, अक्षित आप ठीक हो, लेकिन अक्षित वहां नहीं था। तभी पाखी दरवाजा बंद होने की आवाज सुनती है और पीछे मुड़कर देखती है। उसके सामने अक्षित खड़ा था और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल, डेविल स्माइल थी। इधर पाखी अपने दांत पीसते हुए कहती है, मतबल आप एक्टिंग कर रहे थे। अक्षित अपनी पलक झपका कर हाँ कहता है। इतने में पाखी अक्षित के पास जाते हुए, हटिए मुझे और भी काम है, आपकी नौटंकी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पाखी अक्षित को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षित अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अक्षित पाखी को उसके बाजुओं से पकड़ता हुए शावर के नीचे ले आता है और कहता है, अभी कहाँ मिसेज वालिया, पूरी पिक्चर तो बाकी है। इतना कहकर अक्षित शावर ऑन कर देता है, जिससे पानी की बूंदें पाखी के ऊपर पड़ने लगती है। पाखी का पूरा बदन गीला हो चुका था, उसकी साड़ी उसके बॉडी से चिपक चुकी थी। अक्षित पाखी को उसके कमर से होल्ड करते हुए अपने करीब ले आता है। अक्षित पाखी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, तुम बाहर क्या कह रही थी कि मैंने तुम्हें मुंह दिखाई नहीं दी, वो तो मैं तुम्हें अब भी दे सकता हूँ, बस ये हमारी फर्स्ट नाइट होनी चाहिए। लास्ट वाली लाइन अक्षित ने बड़ी ही नॉटी टोन में कही थी, जिसकी वजह से पाखी थोड़ी सी शर्मा है। अक्षित को पाखी का यूं शर्माना काफी अच्छा लगता था। पाखी के गाल किसी टमाटर की तरह लाल हो जाते थे, जिससे पाखी काफी क्यूट लगती थी। अक्षित पाखी के छोटे से फेस को अपने हाथों में लेते हुए थोड़ा ऊपर की ओर उठता है और बिना वक्त गवाए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अक्षित पाखी को सॉफ्टली किस किए जा रहा था। पाखी भी इसमें पूरी तरफ से इन्वॉल्व हो चुकी थी। दोनों की किस अब वाइल्ड होने लगी थी। अक्षित पाखी के होठ को छोड़कर उसके नेक को किस करने लगा था। इस वक्त पाखी के हाथ अक्षित के चेस्ट पर थे और अक्षित पाखी को उसकी कमर से होल्ड किया हुआ था। अक्षित किस करते वक्त पाखी के नेक पर लव बाइट्स दे रहा, जिससे पाखी और भी सिहर जा रही थी। इतने में अक्षित किस ब्रेक करते हुए पाखी की ओर देखता है। पाखी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, जिसे देखकर अक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। इतने में अक्षित पाखी के साड़ी का पल्लू उसके बॉडी से हटाकर नीचे फेंक देता है और पाखी को अपने और करीब ले आता है। अक्षित का हर एक मूव पाखी के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। शर्म के मारे वो अक्षित की ओर देख ही नहीं पा रही थी। इतने में ही अक्षित शॉवर बंद करता है और पाखी को अपने गोद ले उठा लेता है और बेड की ओर बढ़ने लगता है।
अक्षित पाखी को आराम से बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। पाखी अपनी आंखें खोलकर अक्षित को देखना चाहती थी लेकिन शर्म के मारे ऐसा नहीं कर पा रही थी। इतने में अक्षित पाखी के फेस के करीब आता है और कहता है, ओपन योर आइज एंड लुक एट मी। अक्षित को इंटेंस आवाज को सुनकर पाखी उसे रेस्ट नहीं कर पाए और उसने अपनी आंखें खोल ली। अक्षित पाखी के एकदम करीब था, इतना करीब को उसके गर्म सांसें पाखी के फेस पर पड़ रही थी। इतने में अक्षित ने कहा, अब से अपनी आंखें खुली ही रखना। इतना कहकर अक्षित फिर से पाखी के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उन्हें पैशन के किस करने लगता है। अक्षित पाखी को हर जगह लव बाइट्स दे रहा था जिसकी वजह से पाखी से हट जा रहा थी, लेकिन वो अक्षित के नशे में इतनी डूब चुकी थी कि उसे किसी चीज की कोई खबर नहीं थी। पाखी ये भूल चुकी थी कि वो अक्षित से नाराज है और आज उसने अक्षित से ना बात करने का प्लान बनाया था, लेकिन अक्षित के चाम के आगे पाखी का गुस्सा फीका पड़ गया और पाखी को मिली अक्षित के साथ एक हसीन रात। कंटिन्यू एपिसोड 65 से ये लड़की कितना टाइम लेने वाली है। अगली सुबह पाखी नींद से जाग चुकी थी लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने कल की हसीन रात याद आ रही थी कि कैसे अक्षित ने उसके गुस्से को बस 2 मिनट में दूर कर दिया। पाखी बेड पर लेटे लेटे ही अंगड़ाई लेती है और अक्षित की साइड देखती है, लेकिन अक्षित वहां नहीं था। अक्षित को अपने पास ना पाकर पाखी झटके से उठ जाती है। तभी उसके कानों में अक्षित को आवाज सुनाई देती है। अक्षित बालकनी में किसी से फोन पर बात कर रहा था। पाखी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। पाखी बेड से उठती है और अक्षित की ओर जाने लगती है। पाखी ने फिर से अक्षित की एक शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसके लंबे और गोरे पैर विजिबल हो रहे थे। पाखी किसी छोटे बच्चे को तरह आंखें मलती हुई अक्षित की ओर जा रही थी। पाखी को अपनी ओर आता देख अक्षित फोन रख देता है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ पाखी को देखने लगता है। पाखी सीधे जाकर अक्षित के सीने से लग जाती है और उसे बड़ी मजबूती से पकड़ लेती है। उसे ऐसे करता देख अक्षित भी उसे अपनी आगोश के समा लेता है। अक्षित पाखी के बालों को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें, कल रात तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? पाखी पाउट करते हुए कहती है, मुझे लगा कि आपसे मुझे छोड़कर चले गए, मेरा मन घबरा रहा था। अक्षित पाखी के फोरहेड के साइड में किस करते हुए कहता है, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ, तुम्हारी कशिश मुझे अपनी ओर खींच ही लेती है। पाखी अभी तक अक्षित के सीने से लगी हुई थी। अक्षित हक ब्रेक करते हुए कहते हैं, अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कॉन्फ्रेंस के लिए निकलना है। ओके। पाखी अपनी नींद भरी आंखों से अक्षित की ओर देखती है और हाँ में सिर हिलाकर वहां से जाने ही वाली होती है। तभी अक्षित उसे रोकते हुए कहता है, वैसे तुम कुछ भूल रही हो। पाखी अक्षित की ओर ऐसे देखती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है कि अक्षय क्या कह रहा है। उसे ऐसे देखकर अक्षित इशारे से उसे अपनी ओर बुलाता है और अपनी पॉकेट से एक गिफ्ट निकालते हुए कहता है, तुम्हारी मुंह दिखाए। गिफ्ट देखकर पाखी काफी खुश हो जाती है, उसकी सारी नींद छूमंतर हो जाती है। पाखी गिफ्ट का बॉक्स खोलने लगती है। उसने एक पिंक डायमंड का नेकलेस था जिसमें डायमंड के अनगिनत स्टोन लगे हुए थे। पाखी के चेहरे की खुशी बता रही थी कि उसे ये गिफ्ट कितना पसंद आया था। पाखी गिफ्ट बॉक्स अक्षित को देती है और अपने बाल एक साइड करते पीछे मुड़ जाती है और कहती है, आप ही मुझे पहना दो। अक्षित बॉक्स से नेकलेस निकालकर उसे पाखी को पहना देता है और उसके नेक पर एक सॉफ्ट किस करता है जिससे पाखी के अंदर हलचल मचने लगती है और वो बिना अक्षित की ओर देखे वहां से वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद अक्षित हॉल में बैठा पाखी का वेट कर रहा था। अक्षित अपनी वॉच में टाइम देखता है और बिना किसी भाव के कहता है, ये लड़की कितना टाइम लेने वाली है, जब सिर्फ सेक्रेटरी थी तब हर कप टाइम से करती थी और अब देखो। अक्षित एक गहरी सांस लेता है और ऊपर देखते हुए चिल्लाने वाला ही होता है कि तभी पाखी सीढ़ियों से उतरती हुई आने लगती है। उसे देखकर अक्षित अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और एकटक पाखी को देखने लगता है। पाखी ने आज मस्टर्ड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और हल्का मेकअप किया हुआ था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था और बीच बीच में उसका नेकलेस शाइन कर रहा था। पाखी उस साड़ी में भला की खूबसूरत लग रही थी। पाखी अपनी साड़ी संभालती हुए अक्षित के सामने आती है और कहती है, चले। अक्षित हाँ के सिर हिलाता है और पाखी का हाथ पकड़कर कार की ओर जाने लगा। कार के पास सक्षम उन दोनों के लिए कार का डोर ओपन करता है। दोनों कार में बैठकर एयरपोर्ट को ओर जाने लगे। एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट प्लेन उनका वेट कर रहा था। पाखी और अक्षित अपनी प्लेन में बड़े आराम से बैठ जाता है। अक्षित पाखी को एक जगह पर बैठाकर सक्षम के साथ दूसरे कोने में चला जाता है। उसके ऐसा करने से पाखी मुंह फुला लेती है। पाखी ने सोचा था कि वो प्लेन में अक्षित के साथ बात करते हुए जाएगी, लेकिन अक्षित को तो और कुछ काम करना था। अक्षित दूसरे कोने में बैठा हुआ था। तभी उसके पास सक्षम आता है और ऑस्ट्रेलियन माफिया की डिटेल वाली फाइल अक्षित को देता है। अक्षित वो फाइल लेता है और उसमें उस माफिया के डिटेल देखने लगता है। इतने में सक्षम कहता है, बॉस उसका नाम जेसन रॉय है और उसकी उम्र 35 साल है। 2 साल पहले किसी ने उसकी मदद की थी ऑस्ट्रेलिया पर राज करने के लिए। अक्षित बिना किसी भाव के जेसन को फोटो देखता है और अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मिस्टर जेसन, लेट्स सी कि तुम उस दर्शन के साथ मिलकर क्या करने वाले हो। ऐसा कहते हुए अक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वही पाखी झाँक कर अक्षित देख रही होती, लेकिन अक्षित का ध्यान उसकी तरफ था ही नहीं। पाखी ने हार मानकर राधिका को मैसेज करना शुरू किया। पाखी, हेलो राधिका, क्या कर रही है? राधिका ने 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई किया, ऑफिस में फाइल्स रेडी कर रही हूँ। तू बता, तू क्या कर रही है? सर के साथ एंजॉय तो कर रही है ना? पाखी, एंजॉय कहाँ से एंजॉय करूंगी यार, वो तो कब से सक्षम सर के साथ पता नहीं कौन सी मीटिंग कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं यहाँ अकेले ही आई हूँ।
राधिका, कोई जरूरी काम होगा यार, वरना वो तुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। वैसे तेरा नेकलेस कैसा है, मुझे भी देखना है, एक सेल्फी भेजना। पाखी उसे ओके कहती है और एक सेल्फी भेजती है। पाखी का नेकलेस देखकर राधिका मैसेज करती है, वाह फ्लश्ड फ्लश्ड, कितना प्यारा नेकलेस है यार, मुझे ऐसा नेकलेस देने वाला कब आएगा, लाउडली क्राइंग। पाखी, आएगा बेटा, बहुत जल्दी आएगा, बस थोड़े दिन और फिर कोई ना कोई तुझे भी मिल जाएगा। राधिका, आई होप सो, चल मैं तुझे बाद में मैसेज करती हूँ, अभी बहुत ज्यादा काम है, बाय एंड एंजॉय। पाखी उसे बाई कहती है और इधर राधिका फोन रखकर फिर से अपने काम में लग जाती है। तभी उसके केबिन पर कोई नॉक करता है। राधिका उसे कम इन कहती है तो पायल फाइल्स के साथ अंदर आती है। पायल सारी फाइल्स राधिका के टेबल कर रखती हुई कहती है, ये सारी फाइल्स एक ही केस की है, इन सबको अच्छे से पढ़ने के बाद एक सिंगल फाइल बनाओ जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ गए। राधिका उन सारी फाइल्स को ऊपर से नीचे तक देखती है। वो करीब 15 फाइल्स होंगी, वो भी एकदम डिटेल्ड। उन सबको को एक फाइल में शिफ्ट करना काफी मुश्किल होने वाला। तब उसने फाइल्स पर नजर घुमाने के बाद पायल को घूर कर देखा, जिससे पायल थोड़ी सी डर गई। पायल ने राधिका की ताकत पहले ही देख ली थी, इसलिए पायल अब राधिका से थोड़ा दूर ही रहती थी ताकि उसके गुस्से का शिकार उसे न होना पड़े। राधिका की गुस्से वाली नजर पायल पर पड़ी तो पायल ने हिचकिचाते हुए कहा, ये सब करना पड़ता है असिस्टेंट को, मैंने भी किया था जब मैं सर की असिस्टेंट थी। राधिका पायल से अपनी नजर हटा लेती है और एक सांस लेकर उनमें से एक फाइल उठा लेती है। इतने में पायल कहती है, वैसे मैंने तुम्हें सर के डेली रूटीन के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन तुम शायद भूल गई, सर आ चुके हैं और उन्हें 5 मिनट के अंदर कॉफी चाहिए होता है। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। वही राधिका ये बात जानकर खुश हो जाती है कि आखिरकार अंश आ चुका है, लेकिन अब तो उसे जरूर डांट पड़ने वाली थी। राधिका अपनी जगह से उठती है और सीधा पेंट्री में जाकर अंश के लिए कॉफी बनाने लगती है। राधिका कॉफी लेकर अक्षित के केबिन की ओर जा ही रही होती है कि वो देखती है कि रवीना ने अभी अंश के केबिन में एंट्री ली है। ये देखकर राधिका का मुंह बन गया। उसने मन में सोचा, क्या यार इसके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, जब देखो तब अंश सर के पास ही आ जाती है। राधिका अंश के लिए कॉफी लेकर उसके केबिन की ओर जाने लगती है। उसने जानबूझकर रवीना के लिए कॉफी नहीं बनाया था क्योंकि उसे रवीना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राधिका अंश के केबिन का डोर नॉक करती है और अंश उसे कम कहता है। राधिका बड़े ध्यान से कॉफी लेकर उसे अंश के सामने रख देती है और अंश की ओर देखकर मुस्कुराने लगती है। वही अपने सामने कॉफी देखकर रवीना उसे पकड़ते हुए कहती है, थैंक यू राधिका, तुमने एकदम सही टाइम पर मुझे ये कॉफी दी है, मुझे सच में मुझे इसकी जरूरत थी। इतने में राधिका रवीना के हाथ से कॉफी का कप लेते हुए, ये आपके लिए नहीं है, ये दीक्षित सर के लिए है, आपको पीना है तो आप कहीं और जाकर पी सकती है, कहते हुए राधिका अजीब सी शक्ल बनाकर रवीना को देखने लगती है। अंश जो एक फाइल साइन कर रहा था, राधिका के बात सुनकर उसने अपने हाथ रोक दिए। अंश एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ये क्या बदतमीजी है, हमारे ऑफिस में कब से ऐसे बात की जाती है, क्लाइंट से जाओ यहाँ से और थोड़े से मैनर सीख कर आओ। अंश ने राधिका को डांटते हुए कहा। उसकी डांट सुनकर राधिका की आंखें नम हो गई थी। जब वो केबिन से निकली तब उसने अपने आंसू पोंछे थे। ये नजारा ऑफिस में सभी लोगों ने देखा था। वो सभी लोग राधिका को दया की भाव से देख रहे थे और उस पर तरस खा रहे थे। राधिका अपने आंखों में आंसू लेकर अपने केबिन में वापस आ गई। वही पाखी की आंखों में भी कुछ था, ये था अक्षित के लिए इंतजार। वो कब से अक्षित की ओर देख रही थी, लेकिन अक्षित था कि उसने एक बार भी पाखी को और नहीं देखा। पाखी अपने साड़ी का पल्लू अपने इंडेक्स फिंगर में घुमाते हुए कहती है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, अभी मुंबई जाकर भी तो ऐसे ही काम करना है, थोड़ी देर मेरे साथ भी टाइम स्पेंड कर लेते तो क्या हो जाता है। पाखी झाँक कर अक्षित की ओर देखने लगती है, लेकिन अक्षित का पूरा ध्यान सक्षम की बातों पर ही था। सक्षम ने जेसन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। सक्षम आगे कहता है, बॉस ये अभी मुंबई आने वाला है बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए, सुना है तेल का बिजनेस इसका साइड बिजनेस है, ये दुबई जैसे शहरों से तेल मंगवाता है और उन्हें बेचता है। अक्षित बिना किसी भाव के हाँ के सिर हिला देता है। तभी उसकी नज़र पाखी पड़ती है। कंटिन्यू। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस चैप्टर को लाइक करना।